शिकायत दर्ज करने पहुंची थी, जहां पर कई वर्षों से पति के अवैध संबंध के चलते पत्नी अलग रह रही है और आरक्षक पति द्वारा कई बार महिला को परेशान भी किया जा रहा है। महिला ने कई गंभीर आरोप अपने पति पर लगाए हैं। जन सुनवाई में पहुंची मंजू नामक महिला द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जब वह 14 वर्ष की थी तो उसका विवाह विजय चौहान निवासी अजमेरा जिला धार से हुआ था। वर्ष 2003 में जब विजय चौहान और मंजू की शादी हुई तो उसे वक्त विजय पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वह आरक्षक नहीं बना था और शादी के कुछ वर्षों बाद 2009 में विजय चौहान द्वारा अपनी पत्नी मंजू के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने अमझेरा जिला धार थाने में की गई थी। उसे समय विजय चौहान की नौकरी लगने ही वाली थी और इस कारण से ससुराल वाली के दबाव में आकर वर्ष 2009 में मंजू द्वारा मारपीट का केस वापस ले लिया और विजय चौहान जिसके बाद पुलिस आरक्षक में भर्ती हो गया। विजय की पत्नी के बाद उसने एक अन्य महिला आरक्षक से संबंध बनाए, जिसकी जानकारी मंजू को लग गई और मंजू कई बार महिला आरक्षक के साथ विजय चौहान को रंगे हाथों पकड़ चुकी है और इसकी शिकायत उसने परिवार के साथ पुलिस थाने में की थी, जहां पर कई बार जन सुनवाई में आने के बाद भी जब मंजू को इंसाफ नहीं मिला तो उसने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, जहां दहेज प्रताड़ना का और भरण पोषण पर केस चल रहा था। मंजू का कहना था कि वर्ष 2009 में उससे पहले बच्चा हुआ और उसके कुछ समय बाद उससे दूसरा बालक भी हुआ। वर्तमान समय में एक बालक 12th क्लास में है और दूसरा बालक 7th क्लास में पढ़ रहा है, जहां दोनों ही बालकों के साथ उसे उनके भरण पोषण के लिए कई बार विजय चौहान के खिलाफ पुलिस कंट्रोल रूम में आवेदन दे चुकी है, लेकिन पुलिस के अधिकारी उसकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं कर रहे। आपका नाम? मंजू चौहान। क्या है आपको ना, और क्या आवेदन लेके आए? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर मेरा नाम मंजू चौहान है। मैं पुलिस लाइन में रहती हूँ। मेरे पति विजय चौहान है, खजराना थाने पे पदस्थ हैं, कांस्टेबल, और वो एक जया बघेल नाम की लड़की से अवैध संबंध से रह रहे हैं पिछले 7 सालों से, जिसे वो मारपीट, दहेज प्रथा और 498, 327 और 452 की धाराएं अपराध कायम हुए हैं, जिसमें मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने आदेश किया है मुझे पैसे मंजूर 11,000 रुपये, लेकिन वो दे भी नहीं रहा है और कई दिनों से वो ड्यूटी नहीं आता है, 2-2, 3-3 महीने ड्यूटी नहीं आता है, तो उसका भी कुछ नहीं करते हैं सर। हर बार मुझे सांत्वना देते हैं कि अब इसको निलंबित किया जाएगा। जैसे पिछली बार हिंगेनकर साहब ने कहा, लिख के भी दिया कि इनको निलंबित किया जाएगा दोनों को, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। पुलिस में है। जया बघेल लसूड़िया थाने पे है, कांस्टेबल है वो भी। कोर्ट में केस चल रहा है, विचाराधीन चल रहा है। 4 केस दर्ज हो गए हैं, अभी तक 4 FIR हो चुकी है, लेकिन पुलिस वाले अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं। सांत्वना देते हैं, नहीं अलग रह रहे हैं। वो जया बघेल के साथ में वो दोनों साथ में रह रहे हैं राव में, और विजय चौहान का थाना खजराना है, जया बघेल का लसूड़िया थाना है, और वो दोनों राव में रहते हैं। हमसे शादी 2003 में हुई थी। साथ में हम 2015 तक रहे साथ में, उसके बाद अभी अलग हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, एक 12वीं में है और एक 7वीं में है। अवैध संबंध का कब मालूम पड़ा? 2015 में। और कैसे मालूम पड़ा? उन दोनों को मैंने देख लिया था, रंगे हाथों पकड़ भी लिया था, जैसे चैटिंग वगैरह की पकड़ लिया था, दोनों को साथ में भी देख लिया था, तो बोले कि नहीं ऐसा है वैसा है करके मुझे टाल दिया। फिर 2017 में तो धमकी देते हैं ना। जया बघेल ने कितनी बार मुझे मारपीट किया, गाली गलौज की, मेरा घर तोड़ दिया, बोले निकल यहाँ से, हम साथ में रहेंगे। नवंबर में 22 नवंबर को जया बघेल और विजय चौहान दोनों घर में घुसे रात में, आधी रात में हम पे हमला किया। राजेंद्र नगर पुलिस लाइन में दोनों ने मारपीट की। फिर FIR करवाने गई तो थाने वाले बोलते हैं भाभी अभी इसकी सस्पेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, NCR करके मुझे बाहर भेज दिया। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो छोटी मोटी सिलाई करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। शिकायत की आपने? मैंने बहुत बार 6 सालों से कम 50 बार शिकायत कर दी मैंने। आपका नाम? मंजू चौहान। एक महिला आई थी, किस प्रकार से उसने आवेदन दिया और उसके पति क्या करते? यहाँ पे एक महिला आई थी, 34 वर्षीय उम्री। उनके पति आरक्षक हैं इंदौर में ही, और उनने खाने खर्चे को लेके केस लगाए थे, जिसमें 11,000 उन्हें देने के लिए निर्णय हुआ था। तो उनका कहना है कि वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है और उनने कुछ FIRs भी करा रखी हैं,
जैसे न्यायालय का फाइनल निर्णय होगा तो वैसे उन पर कार्रवाई की जाएगी। 3 से 4 बार आ चुकी महिला, ऐसा उसने बताया था, शायद आपको कुछ बताया? अभी तो मुझसे तो पहली बार मिली है, बाकी उनका निराकरण करा रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। ACP महिला सुरक्षा पूर्वा किलेदार।